सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस साइट पर आ जाना है। जैसे आप इस साइट पर आएंगे, ये IBPS की साइट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख से ये शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 7/12/2023 रखी गई है। तो इस डेट का इंतजार किए बिना आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो ये सारी जानकारी आप देख लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, वापस से कंफर्म करना फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम वापस कंफर्म कर देना है। तो ये आपको कंप्लीट इसमें लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो आपके सामने मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने, मोबाइल नंबर कंफर्म करने, एक और मोबाइल नंबर जो आपके पास अल्टरनेट रहते हैं वो लिखने। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और @ जो gmail.com लगाते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, इसके पीछे नहीं लिखना है। और इसके बाद में इसमें पूरी आपको आईडी लिखनी है और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अगले पेज पर आ जाएंगे। काफ़ी सिंपल फॉर्म है, आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल में अगर आप देखें तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके डेस्कटॉप साइट करके भर सकते हैं। बाकी आप घर पे लैपटॉप से भी इसे भर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और यहाँ पर आपके पासवर्ड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना एक फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर सब कुछ आपको चेकआउट करके आई कंफर्म करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो सब कुछ आप लगा के उसके बाद आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक में डिटेल में आप देखें, सबसे पहले आपको अपना सर्कल चूज़ करना है। उसके बाद में आपका अगर सर्कल दिया जाता है तो आपको 2 प्रेफरेंस लेने की कौन से, जैसे कि आपने राजस्थान साइड का नॉर्थ रीजनल जो भी आप ले रहे हैं तो उसमें जो भी सेंटर होंगे आपको कहाँ पर सर्कल अपना चाहिए वो आपको करना है। स्टेट आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोकल आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। 12th की मार्कशीट का यहाँ देना है। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, ST SC किससे हैं आप यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर ST SC के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप नॉर्मली हिंदी और उर्दू जिसमें लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, अगर आप आर यू ट्रेनी अप्रेंटिस ऑफ SBI अगर हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे कास्ट चूज़ करेंगे, जैसे OBC कास्ट चूज़ किया तो उसमें आपकी सब कास्ट कौन सी है, जैसे कि आपकी जाति कौन सी, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो डिजेबिलिटी का यस नो का ऑप्शन है, आप यस करेंगे तो भरना पड़ेगा। आप अगर डिजेबिलिटी में आते हैं और अगर नहीं आते हैं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल सा टाइम और भी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना धर्म चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपकी इंडियन लिखी हुई आ रही है, अगर आप माइनॉरिटी से तो यस कर देना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक सर्विसमैन और वो सारी डिटेल्स आपको यस नो कर देनी है आपके हिसाब से, जो भी आपके अगर आप इसके लिए अवेलेबल हैं एप्लीकेबल हैं तो आप ज़रूर इसे कर दें। बाकी आप इसे बाकी छोड़ सकते हैं। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, आप SBI में कहीं काम करते हैं यस करना, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। बाकी सारा आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना सेंटर कौन से स्टेट में चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, सेंटर आपको किस जगह चाहिए, स्टेट के अंदर जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएंगी। उसके बाद आपको मेन के लिए भी कौन सा सेंटर के लिए वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आपको एक आईडी यहाँ पर चूज़ करना है, जैसे कि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड चूज़ करके उसके जो नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद में आप देखें तो आपको मेन जो काइंडली यहाँ पर आप देखें तो जो मीडियम है पेपर का, प्रीलिम्स और मेन का, आपको कौन सा चाहिए, हिंदी और इंग्लिश या हिंदी और उर्दू, तो वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर चयन कर लेना है। जेंडर आपको मेल फीमेल चयन कर लेना है। ट्विन्स है तो यस नो कर लेना है। इसके बाद में आप देखें मैरिड अनमेरिड का यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपने जो फादर्स नेम है वो आपको यहाँ पर पिताजी का नाम यहाँ पर पढ़ देना है, पिताजी का मिडिल नेम और पिताजी का लास्ट नेम, मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम, तो इस टाइप में आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आपकी अगर मैरिड बढ़ती हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम या पति का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट और पिन कोड, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको राइट कर देना, आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आप देखें तो आपके
जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपीरियड हैं या फिर पास है तो आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद में आपने किससे कौन सी स्ट्रीम है वो यहाँ से चयन करनी है, अपने कॉलेज का नाम लिखना है, कितनी तारीख को आप पास हुए, कितने % बने, और यहाँ पर आपको जो ग्रेड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री है तो यहाँ पर भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको भरना है, बाकी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आप अगर पहले से कोई ट्रेनी है तो आप यस करें, अन्यथा इसे नो करके छोड़ दें। इसके बाद में आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप हिंदी आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, यहाँ पर भर देना है। उसके बाद उर्दू अगर आप लोग जो है लिख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको करना है। इंग्लिश में अगर आप कुछ भी अगर आप जैसे स्पीक नहीं कर सकते तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर आपकी सारी जानकारी आपको चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद में आई एग्री आपको कर लेना है, और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में आप देखें तो यहाँ पर आपको अपना जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है, जो अंगूठे का निशान है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको एक हैंड रिटर्न जो डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ दिख रहा है, ये आपको सिंपल पेज पर लिख देना है और उसे वापस स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और आपका अपना अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आप फीस में आप कंप्लीट हो जाएगा। हमारे इसमें फ़ीस नहीं लग रही थी तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, और आप इसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आप ज़रूर आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आशा करूँगा ये छोटी सी जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।